तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम में माइवन शटरिंग कैसे किया जाता है। यहाँ पर हमारा लिफ्ट का शटरिंग किया हुआ है जो कि माइवन शटरिंग में किया हुआ है, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है। जो माइवन प्लेट को हम 2 से 250 बार तक का यूज़ कर सकते हैं। आजकल कॉमनली बहुत से स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जा रहा है इस टाइप का शटरिंग। अभी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसके कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं और इसको कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलम का वॉल पैनल लगा हुआ है ये माइवन में। ये एक कॉलम है, ये लिफ्ट का कॉलम है। यहाँ पे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर अलग अलग साइज का पैनल लगा हुआ है। ये 400 mm विड्थ में है, ये 500 mm विड्थ में है, ये 450 mm, ये 600 mm, ये 400 mm। ये हमारे कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग हमको ये प्लेट को जो है वो लगाना होता है। अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं वो प्लेट को यहाँ पर ये देखेंगे। ये वॉल टाई लगा हुआ है। ये इस कॉलम से उस कॉलम, मतलब इस पैनल से उस पैनल तक को दोनों को होल्ड करके रखने के लिए ये वॉल टाई लगा हुआ है। और ये दो प्लेट को पकड़ के रखने के लिए ये पिन है, ये पिन है और ये पत्ती है। ये जो है ये होल्ड करके रखता है दोनों प्लेट को। यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर वोल्टा है, यहाँ पर वोल्टा है। ये पिन पट्टी की जो है हर 500 mm के डिस्टेंस पर लगाना होता है। टॉप में देखेंगे तो ये वेलर दिख रहा है। ये पूरा इसको वेलर बोलते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह से प्लेस किया हुआ है यहाँ पर। ये वेलर पे हम कॉलम का सपोर्टिंग देते हैं। इंक्लाइंट सपोर्टिंग जो दिख रहा होगा आपको वर्टिकल से दिया हुआ ये कॉलम के अलाइनमेंट को प्रॉपर रखने के लिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सपोर्टिंग दिया हुआ है वेलर पे ऊपर सपोर्टिंग दिया हुआ है उसका। और इसके कॉर्नर्स में दिखा तो कॉर्नर्स में कौन सा कंपोनेंट पार्ट लगता है। तो ये है कॉर्नर, एक्सटर्नल कॉर्नर बोलते हैं इसको, ईसी पट्टी। इसको भी पिन और पट्टी की मदद से इसको ज्वाइन करके रखते हैं। ये भी एक लॉन्ग कॉलम है पूरा, जिसमें वेलर लगा हुआ है। वहां पर ये वेलर लगा हुआ है, इसमें सपोर्टिंग है। यहाँ पर भी एक कॉलम है, इसमें अलग अलग साइज का प्लेट लगा हुआ है। ये 450 mm का है, यहाँ पर ये 100 mm का है, फिर 600 mm, फिर 150 mm, फिर 600 mm। हमारे कॉलम के साइज के अकॉर्डिंग ये प्लेट को लगाते हैं, प्लेट के साइज को। और ये हमारा एक्सटर्नल का कॉलम है, तो इसको बाहर से हम सपोर्टिंग नहीं दे सकते, तो इसके लिए यहाँ पर हमने कॉलम को खींच कर रखा हुआ है यहाँ पर। इसको टर्न बकल बोलते हैं। हम अगर एक्सटर्नल कॉलम है, हम बाहर से सपोर्टिंग नहीं कर सकते, तो हम कॉलम को खींच कर रखते हैं कि ये एंड पे ये एक ये एंड पे, दोनों पे एंड पे लगा के रखते हैं, जिससे कि हमारा कॉलम जो है वर्टिकल अलाइनमेंट में रहता है प्रॉपरली। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का थोड़ा माइवन बनाया हुआ है मॉडिफाई करके, और कर्व शेप में है। ये ये आप देखेंगे थोड़ा कर्व शेप में ये माइवन बनाया हुआ है, क्योंकि इसका एलिवेशन में ऐसे ही डिजाइन था आरसीसी में। तो ये स्पेशल टाइप का एक मॉडिफिकेशन है, इसको प्रॉपर मेजरमेंट से वेल्डिंग कर कर बनाया हुआ है। ये एक्सटर्नल कॉर्नर है एल शेप में। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ये लिफ्ट का जो हमारा पूरा शटरिंग हुआ है माइवन का, इसका सपोर्टिंग देखेंगे कि कितना डिफिकल्टी से किया है यहाँ पर, क्योंकि नीचे कुछ पूरा लिफ्ट का शाफ्ट है। इसका प्रॉपर सपोर्टिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कॉलम जब हमारा कंक्रीट इसमें आता है तो फिर कॉलम के हिलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमारा जो सपोर्टिंग है वो प्रॉपरली एकदम टाइट होना चाहिए, प्लम में रहना चाहिए, जिससे हमारा लिफ्ट जो है वो आउट नहीं होगा। तो इसमें ये कंपोनेंट्स पार्ट्स देखेंगे तो ये कॉर्नर पट्टी, फिर ये हमारा वॉल पैनल, ये हमारा आ गया वेलर, उसके बाद ये यू जैक, ये वर्टिकल सपोर्टिंग के लिए। फिर वो कॉर्नर में देखेंगे तो एक ईसी पट्टी बोलते हैं, जिसको इंटरनल आईसी, इंटरनल कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं। वो इंटरनल कॉर्नर वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे इंटरनल कॉर्नर लगता है, और ये हमारा एक्सटर्नल कॉर्नर है, इसको ईसी पट्टी और उसको आईसी पट्टी बोलते हैं। ये पत्ती को आपको नजदीक से अगर दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले इसको यहाँ से, ये दोनों पट्टी का होल जो है वो सेम लेवल पर होता है, तो उसको यहाँ से इंसर्ट करके फिर उसके बाद ये पिन को डालते हैं, तो हमारा ये प्रॉपरली टाइट रहता है, फिर ये सेक्शन हमारा हिलता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे और हाई राइज टावर में जो जो मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, उसको जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।